दोस्तों, हमारे देश के 10 हॉन्टेड प्लेसेस में से भानगढ़ का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला बेहद ही खौफनाक माना जाता है। इस किले के आसपास भी जाने से लोग डरते हैं। यहाँ रात में जाना बिल्कुल वर्जित है। कहते हैं कि आज भी इस किले के भीतर से रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाजें आती हैं। कभी कभी तो घुंघरुओं की आवाजें भी सुनाई देती हैं। कहते हैं कि सूरज ढलते ही यहाँ आत्माएं जाग उठती हैं। दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर क्या है इस भूतिया जगह के बनने और उजड़ने की कहानी। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। भानगढ़ का किला भारत के 10 भूतिया जगहों में से एक है और यह किला एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। रहस्यमयी होने की वजह से यहाँ हजारों टूरिस्ट आते हैं। इस जगह के भूतिया होने की कई कहानी प्रसिद्ध हैं, जिसमें से एक है रानी रत्नावली की कहानी। दोस्तों, आज उजड़े पड़े इस किले में जहाँ रात को लोग जाने से डरते हैं, कभी यहाँ एक सुंदर महल हुआ करता था और इस महल में राजकुमारी रत्नावली रहा करती थी, जो बेहद ही खूबसूरत थी। राजकुमारी रत्नावली की खूबसूरती और स्वभाव के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे, इसलिए दूर दराज के सैकड़ों राजा राजकुमारी से विवाह करने का प्रस्ताव भेजते थे। इसी बीच काला जादू करने वाला एक तांत्रिक सिंघिया की नज़र रत्नावली पर पड़ी और वह रत्नावली से प्यार करने लग गया। तांत्रिक सिंघिया जानता था कि रत्नावली उसे नहीं मिलेगी, इसके बावजूद भी वह राजकुमारी के पीछे पड़ गया। एक दिन राजकुमारी की दासी गांव में उसके लिए इत्र खरीदने गई थी। ये देख तांत्रिक ने उस इत्र की शीशी में जादू कर दिया, जिससे रत्नावली को उससे प्यार हो जाए। रत्नावली को इस बात का पता चल गया और रत्नावली ने उस इत्र की शीशी को खोलकर सारा इत्र एक विशाल पत्थर पर फेंक दिया और इस इत्र में किया गया काला जादू उस पत्थर पर आ गया, जिससे वह पत्थर खुद ब खुद लुढ़कते हुए उस तांत्रिक की तरफ जाने लगा। दरअसल सिंघिया ने इस इत्र पर ऐसा जादू किया था कि जो कोई उस इत्र को लगाता वह खुद ही उस तांत्रिक की तरफ खींचा चला आता। चूंकि वह इत्र पत्थर पर लग गया था, इसलिए वह पत्थर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा और पत्थर लुढ़कते हुए उस तांत्रिक सिंघिया को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने यह श्राप दे दिया कि राजकुमारी समेत इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस किले में भटकती रहेंगी। इस हादसे के कुछ समय बाद भानगढ़ और उसके करीबी राज्य अजबगढ़ के बीच एक युद्ध छिड़ गया। युद्ध में अजबगढ़ की शक्तिशाली सेना द्वारा भानगढ़ के किले में मौजूद हर एक पुरुष, महिला और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें राजकुमारी रत्नावली भी मारी गई। कहते हैं कि तब से यह किला शापित है और युद्ध में मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी किले के अंदर भटक रही हैं और इस किले के आसपास से अजीब अजीब चीखने की आवाज़ें आने लगी, जिससे यहाँ गांव के आसपास रहने वाले लोग गांव छोड़कर दूर चले गए। तब से यह वीरान पड़ा हुआ है। दोस्तों, इस किले के भूतिया होने के पीछे एक और कहानी यह भी बताई जाती है कि गुरु बल्लूनाथ नामक एक साधु इसी किले के पास एक पहाड़ी की चोटी पर रहते थे। राजा माधो सिंह ने इस किले का निर्माण कराने से पहले गुरु बल्लूनाथ की स्वीकृति लेने गए। बल्लूनाथ ने स्वीकृति इस शर्त पर दी कि महल की छाया उनके ध्यान स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। जब किले का निर्माण हुआ तो उसकी ऊंचाई के कारण महल की छाया बल्लूनाथ के ध्यान स्थल पर पड़ गई, जिससे संत बल्लूनाथ नाराज हो गए और उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध में संत ने शाप दे दिया, जिसके कारण किले के निर्माण के तुरंत बाद ही भानगढ़ नष्ट हो गया और आज तक बसाया नहीं जा सका। बल्लूनाथ का तपस्या स्थल आज भी खंडहर अवस्था में है, जो इस शापित स्थल की रहस्यमयता को और बढ़ाता है। दोस्तों, ये है भूतिया स्थल की कहानी। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या सचमुच भूत होते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है या आपने कभी भूतों को महसूस किया है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।